आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं राजेंद्र प्रसाद, हिंदी टीचर। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम पाठ ग्रामर का, व्याकरण का 12 पढ़ने जा रहे हैं, विशेषण, एडजेक्टिव। तो देखिए विशेषण होता क्या है प्यारे बच्चों। आपने संज्ञा पढ़ी, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा सर्वनाम। अब संज्ञा और सर्वनाम यानी कि किसी का नाम, सबका नाम, ये क्या है? संज्ञा और सर्वनाम। अब इनके दोनों की अगर कोई गुण या दोष या कोई इसके अंदर, ये कह सकते हैं इसका विशेषता बताता है, किनकी? संज्ञा और सर्वनाम की। गुण, दोष या कोई विशेषता या क्वालिटी या क्वांटिटी या उनकी ओर संकेत करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव। जैसे मोटा लड़का, गरम चाय। अब देखिए इसके अंदर लड़का और चाय, यहां उसके आकार की बात की जा रही है, ठीक है। यहां उसकी अवस्था की बात की जा रही है कि वो किस अवस्था में है, उसका वो गर्म है या ठंडा है, ठीक है। जैसे ठंडी हवा, ठंडी हवा। लाल फूल, 4 रोटी, कुछ पक्षी। तो ये यहां मैंने जो चीजें लिखी हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस चीज को अच्छे से समझें कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब इसके अंदर बात आती है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसके अंदर एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है? यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताता है वो तो क्या है? क्या होता है? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम है, संज्ञा और सर्वनाम है, वो क्या होते हैं? वो विशेष्य होते हैं। अब यहां कुछ मैंने लिखे हैं शब्द, जैसे मोटा है। मोटा क्या है? लड़का है, उसकी विशेषता है। तो इसका मतलब इधर तो क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया, सॉरी, लड़का तो क्या हो गया? विशेष्य। लड़का इधर वाले तो क्या हो गए? विशेष्य। किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की। और उसकी विशेषता क्या है? उसका आकार, या जो आकार है या प्रकार है वो कैसा है? वो मोटा। इसका मतलब ये क्या हो गया? उसका विशेषण, ठीक है। अब देखिए यहां लड़का था, उसकी विशेषता क्या है? मोटा है, ठीक है। फिर चाय है, चाय क्या है? एक वस्तु है, तो इसकी विशेषता क्या है? वो गर्म है। इसका मतलब ये विशेषण है। फिर हवा क्या है? ठीक है, हवा के बाद उसका उसका जो मतलब ये कह सकते हैं, उसका अवस्था कैसी है? उसकी ठंडी है। फूल है, उसका रंग कैसा है? वो लाल है। रोटी, उसकी क्वांटिटी कितनी है? 4 है। पक्षी, उसकी मापतोल कितना है? उसकी तो ठीक है। अब यहाँ मात्रा की बात है, यहाँ उसकी संख्या की नंबर, सॉरी, यहाँ रोटियों की नंबर की बात की गई। रोटियां कितनी है? वो 4 हैं। यहाँ क्वांटिटी की बात की जा रही है, यहाँ उसके नंबर की बात की जा रही है, यहाँ उसके क्वालिटी की बात की जा रही है। अर्थात उसके रंग की बात की जा रही है, उसके गुण की बात की जा रही है, उसके दोष की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये जो इस साइड वाले हैं, जैसे पक्षी है ये विशेष्य है, रोटी है ये विशेष्य है, फूल है ये विशेष्य है, हवा ये क्या है? विशेष्य है। चाय क्या है? विशेष्य है। लड़का क्या है? विशेष्य है। तो लड़का या चाय या जो भी है
वो क्या होते हैं, या तो संज्ञा होते हैं या फिर वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जैसे वह सुंदर है, वह सुंदर है, वह दयालु है, वह साहसी है, ठीक है, वह झूठा है। तो इधर से ये देख रहे हैं कि वह क्या है, वह क्या है, एक सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ लड़का, चाय, हवा, फूल, रोटी, पक्षी, इनकी क्या बताई जा रही है, विशेषताएं बताई जा रही है। तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, विशेष्य। और जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, विशेषण। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये विशेषण और विशेष्य है। अब एक और आती है बात कि प्रविशेषण क्या होते हैं। एक होता है विशेषण और एक होता है प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण, प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो एक तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे, जैसे वह है, ठीक है। अब या ये कह सकते हैं गीता सुंदर है, ठीक है। अब गीता सुंदर है, अब ये क्या है, इस गीता की क्या है, एक विशेषता है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि गीता बहुत सुंदर है, अब ये शब्द क्या बता रहा है, गीता की विशेषता नहीं बता रहा है, इस सुंदर शब्द की विशेषता बता रही जा रही है। तो ये जो वह शब्द है वो क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों इसके अंदर न कि गीता की बताई जा रही है बल्कि इस सुंदर शब्द की विशेषता अर्थात विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। एक होता है कि क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उनको भी विशेषण, प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको भी, और क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उनको भी प्रविशेषण कहते हैं। इसलिए ये याद रखें, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यहां घोड़ा तेज अब दौड़ता है कैसा, रीति उसकी क्या है, तेज है। इसका मतलब इस क्रिया की क्या बताई जा रही है, इसकी रीति बताई जा रही है, वो कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। लेकिन यहां कह दिया जाए कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, अब ये क्या हो गया, इस क्रिया की विशेषता न होकर के ये तेज की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और साथ में जिसकी विशेषता बताई जाती है अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने तीन चीजें जानी, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। तो इस प्रकार से हमने इस चीज के बारे में जानकारी ली। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके भेदों की बात। तो देखिए प्यारे बच्चों कि भेद कितने होते हैं। आप सब जानते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सालों से, काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला जो भेद बताया गया है वो होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। फिर दूसरा बताया गया है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। फिर तीसरा बताया गया है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और फोर्थ बताया गया संकेतवाचक विशेषण।
या इसको दूसरा नाम भी दिया गया सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए प्यारे बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं, आपको पता है। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से अब हम बात करेंगे फर्स्ट जो हमारा है, जो गुणवाचक विशेषण है उसकी बात करेंगे कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, संज्ञा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की गुण, अब इसके अंदर है ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, गुण की बात करते हैं, जबकि उनको पता है गुण के साथ में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, तो उसके अंदर दोष भी होते हैं, ठीक है। कोई भी उसका आकार प्रकार भी होता है, उसका रंग भी होता है, उसका मतलब कोई स्वाद भी होता है, वो स्पर्श में कैसा है, ठीक है, आदि। कहने का मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। अब गुण की बात, अब गुणवाचक विशेषण में क्या गया, गुण आ गए, ठीक है। गुण के बाद में क्या आ गए, उसके अंदर दोष आ गए। अब उसके बाद में आकार प्रकार आ गए, उसका रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, वो स्पर्श में कैसा है, और भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अब जैसे मान लो, अब गुण की बात करेंगे, जैसे मान लो गुण है तो वो क्या होता है, अच्छा है, ठीक है, ईमानदार है, सच्चा है, ठीक है। अब ये क्या है, उसके अंदर ये गुण की बात हो गई, ठीक है। परोपकार है, परोपकारी है वो, ठीक, क्या है, परोपकारी है। अब दोष की बात करें, अब दोष में क्या आ गया, झूठा है, 1 नंबर का, ठीक है, झूठा है। फिर है आलसी है, क्रोधी है, ठीक है। अब ये क्या आ गए, उसके दोष आ गए। आकार कैसा है, जैसे चौकोर है, या ठिगना है, ठिगना है, चौकोर है, चौकोर, पतला है, मोटा है, लंबा है, बड़ा है, छोटा है, ठीक है। अब रंग कैसा है उसका, नीला है, पीला है, कसेला है, नमकीन है, ठीक, सॉरी कसेला, ये स्वाद आ गए, सॉरी, ये नीला, पीला, हरा, ठीक है, ये इसके क्या आ गए, ये स्वाद की बात है, बीच में आ गया। स्वाद कैसा है, कसेला है, मीठा है, रसीला है, ठीक है। फिर स्पर्श की बात करेंगे हम, स्पर्श की बात करेंगे तो वो जैसे मान लो छूने में कैसा है, ना मुलायम है, नाजुक है, कठोर है, खुरदरा है, चिकना है, चिकना है। और काल की बात करते हैं, इसके अंदर काल भी आता है, जैसे काल के अंदर समय की बात करेंगे कि वो मासिक, ठीक है, मासिक है, या फिर वार्षिक है, फिर वो ताजा है या बासी है, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या है, ये काल की बात करते हैं कि ताजा सब्जी है, बासी भोजन है, मासिक परीक्षा है, साप्ताहिक है, साप्ताहिक, ठीक है। इस प्रकार से काल है, रंग है, रंग में नीला, पीला, हरा, ठीक है। अब उसके अंदर है ना कैसी उसकी स्वाद है, स्पर्श है, ये सारी बातें अगर हम पढ़ेंगे गौर से तो प्यारे बच्चों इसके अंदर गुणवाचक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो अब रंग रूप के बारे में, समय के बारे में, काल के बारे में, और भी स्थान के बारे में, अब स्थान के बारे में भी बताया गया है कि स्थान के बारे में जैसे वो भारतीय है, शहरी है, ग्रामीण है, ठीक है,
काल है, प्राचीन काल का है, काल के अंदर प्राचीन काल है या नवीन काल का है, या और भी इतिहास के बारे में प्रागैतिहासिक है। तो कहने का मतलब ये है उसके अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं। गंध भी आती हैं इसके अंदर, गुण के अंदर गंध भी आती है, जैसे सुगंधित है, दुर्गंधित है, खुशबूदार है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कोई संज्ञा या सर्वनाम की क्या बात की जाती है, उसके गुण की, दोष की, आकार की, प्रकार की, रंग की, स्वाद की, स्पर्श की, उसके काल की, स्थान की, गंध की, और भी बहुत सारे यानी दिशा, जैसे उत्तरी दिशा है, पूर्वी दिशा है या दक्षिणी दिशा है। तो ये सारी की सारी अवस्था है, जैसे वृद्ध अवस्था है, यौवन अवस्था है या युवा अवस्था है, तो ये सारी की सारी बातें की जाती हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट जो भेद था गुणवाचक विशेषण, उसके अंतर्गत हमने जाना कि इसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं आती हैं। तो फर्स्ट जो हमारा भेद था गुणवाचक, उसमें हमने जाना कि इसके अंतर्गत किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की, उसके गुण की, दोष की, आकार की, प्रकार की, रंग की, रूप की, दशा की, दिशा की, ये सारी चर्चा की जाती है। अब सेकंड जो मैंने आप लोगों को बताया था वो होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, किसका? किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का। जैसे अब इसके अंदर है ना संख्या है, जैसे मान लो 10 व्यक्ति, ठीक है, 5 पक्षी, 1000 लोग। अब ये संख्या है। फिर है मैंने यहां लिख दिया कुछ किताबें, कुछ किताबें, और थोड़ा थोड़ा थोड़े सॉरी थोड़े जानवर, थोड़े जानवर। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, 10 व्यक्ति, 5 पक्षी, 1000 लोग, कुछ किताबें, थोड़े जानवर, और भी बहुत सारी अगर बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे कॉमन जो बात आपने देखी होगी कि इसके अंदर नंबर होता है। नंबर होता है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम की क्या होती है, संख्या का बोध होता है। अब संख्या का मतलब उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, अर्थात वो क्या कर सकते हैं, हम उनको गिन सकते हैं। चाहे वो कोई भी चीज हो, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना इस चीज को, इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, गिनने वाली चीजें आती हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 पक्षी हैं, 5 पक्षी भी गिन सकते हैं। 1000 लोग वो गिन सकते हैं। कुछ किताबें, अब कुछ किताबें, क्या किताबों को गिना नहीं जा सकता, कुछ किताबें लाओ। जैसे ये कह दिया जाए कि मेरे पास में कुछ किताबें हैं। अब कुछ किताबें कौन, कितनी किताबें हैं, 2 हैं, 5 है, 10 है, कितनी, उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। थोड़े जानवर, अब थोड़े जानवर, इसका मतलब थोड़े, थोड़ा शब्द क्या है, किसी चीज को, थोड़े से जानवर, कुछ जानवर हम क्या कर सकते हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत संज्ञा किसकी संख्या बताई जाती है, उनके नंबर बताए जाते हैं, संज्ञा की और सर्वनाम की। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, कि निश्चित संख्या वाचक विशेषण होता है, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित होता है और एक होता है अनिश्चित। अब
इसके अंतर्गत देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना इस चीज को अच्छे से, कि संख्यावाचक है इसका मतलब उसमें निश्चित है, इसका मतलब इसमें निश्चित संख्या, जैसे 10 व्यक्ति है, निश्चित संख्या का पता चलता है, अर्थात निश्चित संख्या का बोध होता है, वो क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अब जैसे 10 व्यक्ति हैं, इनकी निश्चित संख्या है, 5 पक्षी हैं, इनकी निश्चित संख्या है, 1000 लोग हैं, इनकी निश्चित संख्या है। लेकिन कुछ किताबें, अब कुछ किताबें क्या है, गणना तो की जा सकती है, लेकिन वो कितनी हैं उनका हमें एकदम पता नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि ये किताबें तो गिनी जा सकती हैं, लेकिन उनकी संख्या का हमें पता नहीं है, तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़े जानवर, ठीक है, थोड़े जानवर, इसका मतलब इसके अंदर थोड़े हैं, कितने हैं कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास में कम पेन है या कम पेंसिल है, अब कम है इसका मतलब वो कितने हैं, पेन को हम क्या कर सकते हैं, मार्कर को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है ना। मेरे पास 2 जूते जोड़ी हैं, तो 2 जूते जोड़ी हैं, या मेरे पास में कुछ जूते हैं, कुछ जोड़ी हैं जूतों की, कुछ जोड़ी जूतों की, तो कुछ जोड़ी, अर्थात उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो सिंपल सी बात अगर बात की जाए तो जिनकी गणना की जाती है उसमें निश्चित है गणना, तब तो हम क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक है, और अगर निश्चित नहीं है तो उसको हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये था हमारा सेकंड संख्यावाचक विशेषण।